हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैंने सुबह बनाई थी कढ़ी और अब मैं पराठे बना रही हूँ। गाइस मेरी गैस थोड़ा टाइट हो रही है। इसका बटन ना, आगे का जो बर्नल है वो ख़राब हो रहा है। मैंने इसको ठीक कराना है। बहुत मुझे जान लगा के इसको ऑन करना पड़ता है। तो कोई आता है ठीक करने वाला तो मैं उसे कराती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम रिस्की भी है। क्योंकि गैस के साथ तो आपको पता ही है, कोई वो नहीं करनी चाहिए लापरवाही। तो मैं इसको जल्दी से ठीक करवाऊँगी। तो जी अब मेरे बन रहे हैं पराठे। तो मेरे हस्बैंड तैयार हो चुके हैं ऑफ़िस जाने के लिए। तो फिर मैं उनके लिए पराठे बना दूँगी। बच्चे तो जा चुके हैं। और आज सुबह कढ़ी बनाई थी, दोपहर को बनाऊँगी चावल। और अभी तो बस पराठे बना रही हूँ और फिर पराठे बना के मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी। तो सुबह जी मॉर्निंग का काम यही होता है, पराठे बनाओ सब्ज़ी बनाओ, सबका सेम ही होता है और मेरा भी सेम ही है। तो गाइज़ नाश्ता बनाने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन सब आपको पता ही है। लेकिन किचन तो अभी मैंने साफ़ करनी है, किचन नहीं की है। बस ये है कि मैंने घर की डस्टिंग साफ़ सफाई सब कर ली है, झाड़ू भी कर लिया, पोछा भी कर लिया और मैं नहा भी चुकी हूँ। और अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। मैं कढ़ी के साथ खाना खा रही हूँ। तो जी आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और ये हमारी टेबल ना टूट गई है, इसकी ना सरमाइका उखड़ गई है, ये भी मैंने ठीक करवाना है। देखते हैं कोई आता है तो मैं उससे ठीक करवाऊँगी। यहाँ स्पेशली ना ये छोटे छोटे काम के लिए कोई मिलता नहीं है, जिसके घर में कोई लकड़ी का काम हो रहा होगा ना और वो ठीक ही करेगा इसको आके। तो देखते हैं किसके घर लकड़ी का काम हो रहा होगा। तो टेबल को मैंने ऐसे बांध रखा है। सारा टेबल बस ठीक पड़ा है, बस सरमाइका उखड़ गई है। तो अंगा चढ़ गया था इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये सरमाइका इसकी उखड़ गई है। अब इसको ठीक करवाएंगे जल्दी जल्दी से। घर में ऐसे छोटे छोटे काम तो रहते ही हैं जो ठीक करवाने के रहते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने किचन क्लीन किया और उसके बाद मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद और भी काम कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ख़त्म तो नहीं होने वाला काम। सारा दिन ये काम ऐसे ही चलता रहता है। तो जी मेरा मॉर्निंग का काम तो सब कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। और दोपहर के लिए मेरे पास कढ़ी भी पड़ी है। उसके बाद देखते हैं कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो फिर मैं वो एक्स्ट्रा काम करूँगी, नहीं तो कोई ना कोई काम करने के लिए मिल ही जाता है, हम फ्री तो रह नहीं सकते। तो जी ये कल मैं लेके आई थी सब्जी भी ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि मैंने खोली नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो जी इसको खोल लेती हूँ और इसको वॉश करके फ्रिज में लगा देती हूँ। ये छल्लियाँ भी लेके आई थी, छल्लियों को उबाल के बच्चों को दूंगी, वो खाएंगे। क्योंकि बाहर जो सी छल्ली मिलती है ना वो थोड़ा ना पकी हुई होती है और ये मेरे को वो बिल्कुल कच्ची कच्ची मिल गई। तो मैंने सोचा कि इसको घर में ही उबाल के बच्चों को नींबू वगैरह लगा के दे दूँगी, वो खा लेंगे। तो जी ये प्याज हैं आलू हैं जो लेके आई थी और इन सब्जियों को वॉश करके मैं फ्रिज में लगा दूँगी। सब्जी कोई ज़्यादा सब्जी मंडी में मिलती भी नहीं है और जो सब्जी मिलती है वो बहुत ही महंगी होती है। जिसको क्या खाएं क्या ना खाएं। और बच्चे तो इनको खुश होकर खाते भी नहीं हैं। बच्चे वही भिंडी खाएंगे नाक मुंह चढ़ा के कि ये भिंडी बना दी है। और भिंडी भी यहाँ पर तो 60 या 80 रुपये किलो हो रखी है, कोई सस्ती नहीं है। इस बार तो सब्ज़ी सस्ती हुई ही नहीं है। और टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं हुए, टमाटर यहाँ पर 80 रुपये किलो चल रहे हैं। तो जी और आलू थोड़े सही हैं, लेकिन प्याज भी ऐसे ही चल रहे हैं। और ये भिंडी ना बिल्कुल कच्ची थी, बिल्कुल अच्छी भिंडी थी, देखने में ही लग रहा था कि जब बनेगी तो बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। और इस भिंडी में ना कुछ लगा भी हुआ था जो कुछ ज़्यादा ही गंदी थी। तो इस वजह से मैंने इसको 2-3 बार पानी में साफ़ कर लिया। ये भिंडी में ना कांटे कांटे से लग रहे थे मेरे हाथों में। ये भिंडी में कांटे तो थोड़े होते ही हैं जो चुभते हैं। तो जी अब मैं कर लूँगी, सारी सब्ज़ी को वॉश कर लूँगी।
गाइस बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका था और मैं सब बच्चों को स्कूल लेने गई तो ये जिद करने लगे कि हमने गार्लिक ब्रेड खाना है। इनके स्कूल के सामने ही है लापिनो पिज़्ज़ा, तो ये जब देखते हैं उसको तो जिद करने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो खा लो, सिर्फ मैं गार्लिक ब्रेड ही खिलाऊंगी, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि अब चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि घर कि खाना खाकर भी बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो खा लो, थोड़ा ही खा लो, ज़्यादा नहीं खाना, और एक गार्लिक ब्रेड में क्या ही हो रहा है। तो मैं अब आके मैंने सब्ज़ी गरम की, कढ़ी गरम रखने के लिए रख दिया, और मैं बनाऊंगी चावल मैं इनके आने पे ही बनाती हूँ, क्योंकि चावल बनाने में देर ही कितना लगता है, चावल तो फटाफट से ही बन जाते हैं। थोड़ा गरम गरम भी होते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में, इस वजह से मैं चावल जब ये लोग मैं भिगो के रख देती हूँ चावल, और जब ये लोग आ जाते हैं तब मैं चावल बनाती हूँ। तो जी साथ साथ और काम भी चलता रहता है, जैसे बच्चों को कपड़े देना, ये सुबह का काम भी है और रात का काम, दोपहर का काम भी है, और ये आ गया रात का टाइम, रात को मैं बना रही हूँ सब्जी, और अदिति बना रही है पॉपकॉर्न। शाम को मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो बाहर तो क्या ही जाते बारिश में, तो घर पे ये पॉपकॉर्न के पैकेट पड़े थे, तो मैंने अदिति को बोला जाओ पॉपकॉर्न के पैकेट बना लो, तो वो बनाने लगी। क्योंकि कुछ जब बारिश वाला मौसम होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो मन करता है कि कुछ खाएँ। तो जी ये पॉपकॉर्न तैयार हैं, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और ये उछल के बाहर गिर रहे थे पॉपकॉर्न, आपको पता ही है कि जब बनते हैं तो कैसे उछल उछल के बाहर गिरते हैं। तो जी पॉपकॉर्न तैयार हैं, आप भी आ जाइए खाने के लिए, और हम भी खा लेंगे। और मैं और अदिति यहाँ पर पॉपकॉर्न गर्मा गर्म इंजॉय कर रहे हैं। अंगद बाहर खेल रहा है, अंगद नहीं खाता ये सब चीज़ें, तो इस वजह से हम दोनों ही खा रहे हैं। सब्जी मैंने बना दी है आलू की, बस अब रोटी बनानी है, जब इसके पापा ऑफिस से आएंगे तब मैं बनाऊंगी। चलो जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।